दीप सिद्धू वर्गे लोग जिन्होंने RSS की ट्रेनिंग ली हुई है, जिहड़े बीजेपी के छुपे हुए केडर के अहम मैंबर ने, जिन्हों कोई भुलिया नहीं, वो ते कुछ समाज विरोधी अंसर जिन्होंने मैं ना लेके तुसीं सारे समझते हो, मैं उन्होंने अहमियत नहीं दिंदा। पंजाब च भी लोगों को गर्म करके कि साडे मुंडियां नूं इत्थे नूं लैके आए, उन्हां लोगों ने ये सरकार दे मोहरे बन के किसानी दी पिठ च छुरा मारिया। जो गंद इन्होंने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे, सानूं ये वारा नहीं खांदा। नहीं यह जे बघियाड़ दे अगे इन्हां कुछ अखौती आगुआं ने फसा दिते सी, जे किते असीं नाल रल जांदे तां 70 पै जाणे सी भरावो। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਰੂਟ ਉਹ ਬਣਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰ 'ਚ ਵਾੜਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੌਕੀ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਾਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। कोई जवाब नहीं सी, पुठियां सीधियां गल्लां करते रहे। मैनूं गुस्सा आया जदों मैं सख्ती नाल कहा, वो ये कह के उठ गए ठीक है जी प्रधान जी, फिर असीं विचार लेने। असीं चौकस सी। रात नूं 10 वजे दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्हां दे कैंप च आउंदे ने। किस काम लई रात नूं 10 वजे पुलिस के सीनियर अधिकारी पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लीडर को आउंदे आ, इत्थे सारा प्लान तय करके गए है। असीं ऐलान कीता सी भी असीं इत्थे सवेरे 8 बजे लीडर इकट्ठे होणगे, इहदी प्लैनिंग करांगे, 10 बजे इत्थों साडा काफला चलेगा। उन्हां नूं 7 बजे ही इत्थों कढ के साडे अगे ला दिता गया। और कमाल ये होई, जदों असीं जा रहे सी, सानूं 4 किलोमीटर पिछे डॉक्टर दर्शनपाल ने फोन करके किया भी आओ छेती, पुलिस ने अपने बंदियां नूं अपने रूट ते चलण तो रोक दिता होया। अपने बंदियां नूं रूट ते वधण नहीं दिंदे, अगे रिंग रोड वाल नूं धक्के नाल तोड़ रहे ने। असीं उत्थे पहुंचे, बहुत वड्डा काफला उत्ते ट्रैक्टरों का घेरिया होया सी। असी बहुत कोशिश की भी सारे ट्रैक्टर अपने रूट ते मुड़ जाण। उतों मोड़ असी बिल्कुल रिंग रोड के उरले पासे सज्जे हथ ट्रांसपोर्ट नगर नूं मुड़ना सी। असी ये रूट जदों बनाए सी, असी जिहड़े सज्जन गए सी उदों मीटिंग करन पुलिस नाल, उन्हां नूं एक गल कही सी भी देखियो रूट वो बनायो जिथे लोकां दा बहुता संघणी वसों होवे ताकि लोग ये परेड नूं देख सकण। सड़कां ते भजाउणा, कल्ला सड़कां ते जिथे कोई देखे ही ना, वो कोई परेड नहीं। साडे रूट ते बड़े बड़े पिंड सी, बहुत बड़े बड़े शहरां वर्गे पिंड सी, अपने शहरां वर्गे संघणी आबादी सी। और लोकां ने इन्ने उत्साह नाल तुहाडे स्वागत लई गेट बनाए हुए सी, किते लंगर लाए हुए सी, किते मिठाई दे ढेर लाए हुए सी तुहाडे लई। उस रूट ते जदों असीं उत्थों मुड़न लगे,
इन्होंने साडे ट्रैक्टरां नूं रोकिया और उत्थे कुछ सज्जन जिहड़े गिणी मिथी साजिश अधीन उत्थे खड़ाए हुए सी, वो मैनू भी बुरा भला बोलन लगे। मैनू मेरे साथियों ने फड़ के धक्के नाल कार च वाड़ता भी तुसीं बाहर ना निकलो, जे तुहाडी बेइज्जती होगी सारिਆਂ दी हो जाएगी। मैनू धक्के नाल कार च वाड़ता। मैं कह रहा सी मैं इन्हां तो नहीं डरदा, मैनू अपने लोकां नूं बचा लैण दिओ। असीं 1 घंटा उत्थे खड़े, फिर तक के 200 गज अगे मैनू मेरी कार लै गए, उत्थे सारे मेरे पिछे आके खड़े हो गए। फिर उतों कहा भी नहीं चलीए, उत्थे ही लोकी उत्थे खड़े ने, कोई नुकसान हो जाएगा, किसी का धी पुत मरवा के असीं लीडरी चमकाउण नहीं आए। फिर वही हालत, पुलिस ने साडे अगे बैरीकेड लाता, दिल्ली वाल नूं सीधा कहंदे उधर नूं जिन्ने मर्जी चले जाओ, लाल किले चले जाओ, कोई रुकावट नहीं सी। रात नूं जदों सारी समीक्षा की तो पता लग्या टीकरी बॉर्डर ते भी यही कुछ होया। साडे रूट दे उत्ते रुकावट खड़ी करन दी कोशिश की। हरियाणे तो 100-150 नौजवान ते कोई 50-60 साडे भी, उन्होंने कहा भी असीं तां जी सीधे जाना, जिद्दां दी प्लैनिंग सी वो धक्के नाल सीधे चले गए, उन्होंने रोकया नहीं किसी ने, ते साडे वालियां नूं रोकया गया, उत्थे भी बैरीकेड लाए गए। आ जेड़े उत्तराखंड वाले उत्थे गए ने, जिन्हें मुंडे ने लाल किले ते झंडा लहराया है, वो गाजीपुर बॉर्डर तो टोटल बंद करके जिहड़ा तुहाडा रूट सी उन्होंने मुकम्मल बंद करके सारे किसानों को जबरी दिल्ली दे विच भेजा गया। और कमाल दी गल है, मैं ना नहीं लेना, कुछ चैनल ने जिहड़े चंगा काम भी कर रहे हैं। एक चैनल ने सवाल किया सरकार ते, तुसी कह रहे हो इन्होंने प्रचार शुरू करता, उदों ही किसान मोर्चे की लीडरशिप तो बागी हो गए किसान। जिन्नी देर झंडा नहीं लहराया उन्नी देर यह प्रचार होंदा रहा। किसान लीडरशिप तो बागी हो गए, उन्होंने हाथ च कुछ नहीं रहा। उस तो बाद जदों उत्थे लाल किले पहुंचे, वो चैनल कहता भी 1000 बंदा उत्थे पहला ही किवें लाल किले के अंदर वड़िया सी। इन्हां दे जाण तो पहला ही 1000 बंदा कित्थों आया सी। 150 बंदा जाता है, पुलिस वाले 26 जनवरी का दिन होवे, लाल किले की सारी चौकी उतों बाहर निकल के भज जाए, ये की माने। 4 घंटे उत्थे कोई पुलिस का मुलाजिम नहीं आया, उन्होंने खुली छुट्टी दी गई भी जो तुहाडा दिल करदा करो। उन्होंने उत्थे झंडा लहरा दिता। ये सिर्फ ते सिर्फ तुहानू खालिस्तानी अतवादी और सिर्फ पंजाब दे सिखां दा ते हिंदुआं दा खेल बनाउण दी कोशिश की गई। मैनू बहुत ज्यादा दुख है भी सरकारां कदे इदां दे घिनौणे काम नहीं करिया करदियां। सरकारां नूं अपने देश की चिंता हुंदी है। राती प्रशासन वालों कुछ सानू लोग कहण भी सरकार कहती है जी बहुत बदनामी हो गई, जदों कल नूं सारी दुनिया विच ये मैसेज जाएगा, ये खबर जाएगी किसानों ने गुस्से च लाल किले ते झंडा लहराता। लाल किले ते आज़ादी तो पहला अंग्रेज़ों का झंडा हुंदा सी, उस ते बाद साडा कौमी झंडा हुंदा है। ये देश की बहुत बदनामी और देश की बेइज्जती हुई है। तो मैं क्या उन्होंने पूछो ये करवाई किने है, ये पिछे कौन है? असीं तां शरेआम ऐलान किया सी भी आ रूट तुसीं सानू दे दिते 5, इन्हां रूटां ते असीं किसानां दी परेड करांगे और तुसीं साँभ नहीं सकोगे। असीं तां 48 घंटे कहंदे सी, पर सानू पता सी इन्ने ट्रैक्टर आ गए सी भी 72 घंटे लगातार ट्रैक्टर चली जाने सी। असीं बड़े वड्डी पद्धर से प्रबंध कीते सी, एंबूलेंसां दा प्रबंध कीता सी, मोबाइल वर्कशापां दा प्रबंध कीता सी, लंगरां दा प्रबंध कीता सी। सानू पता सी साडा परिवार किड्डा वड्डा है और नाल ये प्रबंध कीता सी, सारिआं नूं कहा सी भी आके आ जिहड़ी KMP है इहदे उत्ते सारिआं ने बैठ जाना है। सरकार नूं ये भी खतरा मंडराउंदा सी भी जे उत्थे बह गए तां दिल्ली एक तरह नाल बाहरों घेरी जाऊ। वो नहीं सी चाहुंदे भी असीं उत्थे भी बैठीए। असीं कहा सी भरावो आए हो एडी दूरों ट्रैक्टर लैके वापस नहीं जाना, असीं
ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਦਾਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਈ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RSS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੂ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
वो कहन करो, मैं कहा मैं नहीं करनी। कहते क्यों नहीं करनी? मैं कहा हरियाणे वाले बैठे ने पहला जाट अंदोलन फेल कर चुके, ये साडे अंदोलन फेल करनगे। इन्हां दे मुंडे इन्हां दे वस च नहीं। जो गंद इन्होंने जाट अंदोलन च घोलिया साडे अंदोलन च घोलणगे, सानू ये वारा नहीं खांदा। इन्हों कौन रोकू, कौन जिम्मेवारी लऊ? पहला ये सौ खान भी ये अंदोलन विच शांतमई रहणगे, फिर मैं प्रधानगी करांगा। सारियां ने सौ खाधी। होया कि मूहरे हरियाणे वाले रहे। अज भी हरियाणे वाले जे कोई थोड़े बहुते बैठे ने उत्ते हरियाणे वाले ने दिल्ली दे विच घुमदे। साडे मुंडे चलो गलती कीती वापस आ गए। मैनूं इस गल दी तसल्ली है भी शुक्र है साडे घर तां आ गए। जे उन्होंने कमल मध्या साडे लई संतुष्टि यही है भी साडे बच्चे बच रहे। नहीं इहो जे बघियाड़ दे अगे इन्हां कुछ अखौती आगूआं ने फसा दिते सी। जे किते असीं नाल रल जांदे तां 70 पै जाणे सी भरावो। सानूं अपनी जिम्मेवारी दा पूरा एहसास है। तुहाडे बच्चे नहीं, ये साडे बच्चे ने। असीं अपनी खा पी ली, हंडा लई। भविख इन्हां दा, इन्हां दे भविख दी सानूं चिंता है। आ अंदोलन दा मुख जिहड़ा सानूं सामने देंदा कारण वो इन्हां दे भविख नूं बचाउण दा है। साडे आउण वालीआं 2-4 पीढ़ियां दे भविख नूं बचाउण दा अंदोलन है। इसे लिए असीं जोर दिंदे रहे। ताकत दे जोर नाल, लाठी गोली नाल सरकार नूं नहीं कोई हरा सकदा। तुसीं लाठियां चक लोगे, उन्हां कोल कानून दी वर्दी पाई कोई खड़े ने सिपाही, वो तुहाडे ते ज्यादा लाठी चार्ज करनगे। ना बस चाहू तुहाडे ते गोलियां चलाउणगे, ना बस चाहू तो फौज लिया के तुहाडे ते तोपां नाल तुहानूं तबाह कर देणगे। और असीं पंजाब वाले तो भोग चुके हैं। सारा पंजाब कैद करके की कुछ होया साडे नाल 84 च। पंजाब दा कोई बच्चा नहीं चाहुंदा भाई दोबारा हो कुछ होवे। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਓ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹੋ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ उन्होंने मन नूं तां तरवास होएगी। मैनूं पता है, मैनूं किन्ने फोन आए बाहरों, कोई संगरूर तो कहे जी साडा सारा परिवार आया होया, कोई पता नहीं लगता। कोई जलंधरों कहे साडा परिवार आया, सानूं कोई पता नहीं लगता। किन्ने चिंतित सी उत्थे बैठे, सानूं भी यही चिंता सी भी साडा सारा परिवार वापस आ जाए। तसल्ली हुई, जो मर्जी होया इत्थे वापस आ गए, पंजाब वाले सारे वापस आ गए। एडी वड्डी साजिश नाल इस अंदोलन को फेल करने वास्ते सरकार ने पूरी ढिल लाई। तो मैं तुहानूं चौकस करदा, असीं ये अंदोलन जारी रखना है, असीं ये अंदोलन जित के जाना है। और उदों तक मेरी तुहानूं बेनती है शांतमई रहना है। ये फार्मूला मैं एवें नहीं तुहानूं दिता शांतमई रहोगे तो जित के जाओगे, हिंसक होएगे तो मोदी जितेगा। ये तुसी फैसला करना। इन्ने दिन 2-2 महीने इत्थे धरती ते हड्ड रगड़ा के इन्नी कक्कर दे विच तुसी इत्थे रह के इन्नियां मुसीबतां झल के ते असीं मोदी दे हत्थ विच सब कुछ फड़ा देना कि असीं अपना हक लेके जाना है। दुनिया दीयां सरकारां, दुनिया च बैठे राजनेता तुहाडे हक च बोलदे ने। अज भी वो हक च बोलदे ने। उन्हां नूं अज भी तुहाडी चिंता है। सरकार नूं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बुला के सरकार दे नुमाइंदे नूं हदायत की है भी जिहड़े शांतमई किसान उत्थे बैठे ने, तुसीं उन्हां दे उत्ते कोई तशद्दद नहीं करोगे। तुहानूं कोई अधिकार नहीं उन्हां दे मनुखी हक्कां दी उलंघना करन दा। सारी दुनिया तुहाडे खिलाफ होएगी जे तुसीं उत्थे धरने ते बैठे लोकां दे, शांतमई बैठे लोकां दे हक्कां दे उत्ते छापा मारोगे, उन्हां नाल कोई तशद्दद करोगे। एडा वड्डा दुनिया पद्धर दा दबाव होवे ते उन्हां नूं फिर होर कोई तरीका लुभिया नहीं। इत्थे तुहाडे ते कुछ कर नहीं सकदे, दुनिया भर दा दबाव है।
ਤੁਹਾਨੂੰ इतों तोड़ के उत्थे मैं की दसां, जदों उत्थे जाम लग गया दूर तक सड़क के दोनों पासे, मैं अपने साथियों को कहा हुण इतों मुड़ नहीं सकते, अपने बंदियां नूं बचाओ, इतों कढ़ो बाहर, पिछे मुड़ नहीं सकते ट्रैक्टर, जिथे तक जाम लग्या उतों पिछे चलो, उतों कहिए पिछे मुड़ो। उत्थे आके असीं मोड़न लगे, मैं हथ जोड़े बहुत सारे नौजवान बच्चों नूं भी पुत्रो अगे अगे हालात खराब हो गए, पिछे मोड़ो। मुड़न लग पे तो कुछ उत्थे मेरे भी गल पे, उन्होंने उस वेले मेरी गल की समझ नहीं सी, एक जोश सिर नूं चढ़िया सी, होश है ही नहीं सी। जे किते असी थोड़ी जी भी गलती की हुंदी तो सारा हजूम उत्थे चला जांदा, अज सारी दुनिया विच इह बहुत वड्डा तहलका होना सी। वाहिगुरू दी मेहर होई, कई बारी शरीर विच कोई गंद हुंदा है, उन्होंने फोड़े के रूप में कुदरत कढ़ दिंदी है बाहर। जे किते बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर दवाइयां नालों इन्फेक्शन खत्म करते हैं, जे बहुत ज़्यादा होवे तो सूई ला के बाहर भी कढ़ते हैं। मैनू लगता है गंद सी तुहाडे विच, जिहड़ा अकाल पुरख ने कल ये छोटी जी घटना, भावें उहदी अहमियत किते कौम लई बहुत वड्डी है, तुहाडे विचों गंद कढ़िया। इसलिए अकाल पुरख की दैवी शक्ति अगे मैं अपना सिर झुकाउणा। उन्हें साफ सुथरा अंदोलन बना दिता है। बहुत सारे सज्जन निराशता विच वापस भजन लग पे, उन्होंने लग्या पता नहीं हुण अंदोलन समाप्त हो गया। मेरी तुहानू सारिआं नूं अपील है, भरावो बेनती है, एडी दूरों तुसीं आए हो चल के, मैं जिहड़ी पहले दिन तो बेनती करदा, आपो अपनी ट्राली दे आले दाले ख्याल रखो। जिन्ना तुहाडे वलंटीयर ख्याल रखते ने, आपो अपना ख्याल आपे रखो। अपने खेमे दे विच जिहड़े बंदे नूं तुसीं जाणदे नहीं उहनूं वड़न ना दिओ। जिहड़े कुछ स्टूडेंट्स दे नां ते पंजाब यूनीवर्सिटी तो आके वो तुहानूं गुमराह करते ने, लीडरशिप कमज़ोर है जी, ये तो जी कोई कहता विक गए, ये तो जी हुण तां एक दो जथेबंदियां ही रह गईयां जी, इदां दीयां गल्लां करदे ने। उन्हां दीयां गल्लां अगे तो नहीं सुणनियां, कुछ नहीं कहना उन्होंने। जब तुसीं 4 दिन गल्लां ना सुनिया आपे तो भज जाणगे। मैं कोई भी गल तुहाडे कोलों छुपा के नहीं रखनी, किसी नूं गोडे लगे गिट्टे लगे। मेरा ये धर्म है भी मैं अपने लोगों नाल हर गल ही साझी करा। मेरा ये धर्म है, जदों तक साह वगदा है मैं तुहाडे अगे होके खड़ा रहा, तुहानूं कोई बाल पिंगा ना कर सके। मैं स्पष्ट कर दिया, जिहड़े लोग कहंदे ने इहनूं मार देना, इहनूं कर देना, मैं अपनी खा पी ली, मैं अपनी जिंदगी बहुत वधिया बसर कर ली। मैनू लोगों ने बहुत मान सन्मान दिता। जिहड़े लोग इस गल्लों डरदे ने उन्होंने समझ लेना चाहिए, मौत एक दिन आनी है, रोज रोज नहीं मरना चाहिए। मैं इहो जे कुत्ते सरकार दे खरीदे हुए कुत्तियां तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। जिहदा जी करदा मैनू जिथे मर्जी शरे बाजार टक्कर ले, मैं रोज मौत नहीं सेड़नी। मैं डरदा तो मेरे आ जिहड़े लोग बैठे ने इन्हां तो डरदा, मैं किसी ते नहीं डरदा या अकाल पुरख तो डरदा। भरावो आ जिहड़े लोग जिन्हां ने सारी सारी जिंदगी लाती, चलो अलग अलग जथेबंदियां नाल ही सही, किसी ने अपनी जिंदगी के 40 साल लाते, किसी ने 30 साल लाते। मैनूं दस्सिओ जिहड़ा बंदा 30 साल इत्थे लाउंदा, जे 30 साल अपने घर दे अपने बच्चों लई लाउंदा हुंदा तो कित्थे ले जांदा अपने परिवार नूं। अज उन्होंने ये कहो भी ये बेईमाना ने, जिन्हां लोकां ने सब कुछ तुहाडे लई, कोई खामियां बंदियां च हुंदियां ने, कोई 100 कला 1.25 कला संपूर्ण हर कोई नहीं हुंदा, 16 कला संपूर्ण हुंदा हर कोई। नुक्स हर बंदे च हुंदे ने, आउंदे रहिंदे ने, जिंदगी च दूर हुंदे रहिंदे ने। अकाल पुरख सफाई करदा रहिंदा है, पर उन्होंने तुहाडी सेवा लई समां तां लाया ना। इत्थे मैं जो सही गल आ करांगा। अजमेर सिंह लखवाल ने 100 गलतियां कीतियां,
पर उन्हें जिंदगी का वड्डा हिस्सा इधर भी लाया मेरे नाल। जब तक यूनियन है ही नहीं सी, जो मैं ते अजमेर सिंह लखोवाल तुरे से मोडियां चो हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। पर ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਦਾਰ ਆ ਪੰਨੂ ਔਰ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰ ਚ ਫੇਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।